पार्ट 2 नया हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले से क्वेश्चन 2 लिख के रखे हुए आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वो 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को कितना मिला, 40%, एक को 40% मिला। ठीक है, और वो 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या देखिए, जब एक देखिए कुल कितना है प्रत्याशी 2, तो अगर एक को 40 मिला तो ऑटोमेटिक दूसरे को 60 मिला होगा। देखिए जो पहला है 40% मत मिला और वो 100 मतों से हारता है, मतलब कितना, 100 मतों से। अब देखिए दोनों गैपिंग कितना है, ये 40 लेके भी 100 मतों से हारता है, ऑटोमेटिक तो 60%, लेकिन हारता कितना है, 100 मतों से। अब देखिए दोनों गैपिंग कितना है, ये 40 है जो हारने वाला, तो ऑटोमेटिक जीतने वाला को 60%, और हारने का क्या है मत, 100 मतों से हारता है। और देखिए जो परसेंटेज है उसका अंतर क्या है, 20%, तो यही 20% 100 हुआ मेरा, यही जो 20% है यही मेरा 100 हुआ। ठीक है, चलिए किसको हम, यही जो 20% है यही मेरा 100 मत, जो 20% है मेरा 100 मत, तो मतों की कुल संख्या जब 20% बराबर 100 मत हुआ, ठीक है, वो 100 मतों से हारता है, यानी 20% बराबर 100 मत, तो मतों की कुल संख्या हमेशा मतलब 100%, तो कुछ नहीं 100 बटा 20 गुना फिर ये 100, तो 20 बचे 100, 5 इंटू 100 500, यानी कुल मतों की संख्या 500। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 30%, ठीक, मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित हो जाता है। देखिए जो 30% पाया है वो हार रहा है, ठीक है, तो 30% पाया हार रहा है, तो जीतने वाला कितना पाया होगा, ऑटोमेटिक 70%, ताकि दोनों का कुल योग 100 होना चाहिए। जो हारने वाला 30%, तो जीतने वाला 70, तो 30 70 100। ठीक है, अब जो हारने वाला 30% पाया है वो कितना मतों से हारा है, 16,000। तो इन दोनों का देखिए पहले गैपिंग देखिए, 40% का गैप है, 70 और 30 का अंतर 40%, और हारा कितना मतों से, 16,000। ही दोनों का गैप में 40% है, और हरा कितना से 16,000। पूछ क्या, डाले गए मतों की कुल संख्या, अभी आप लोग को पता कि मतों की कुल संख्या मतलब हमेशा 100%, यानी 100%, तो 100% में कुछ नहीं 16,000। आप लोग को शुरू से पता, ये ऊपर ये वाला नीचे, 40 नीचे और गुना 100। देखिए 1 0 1 0 4 16 1 डबल 0, कुल 400 डबल 40,000 कुल मतों की संख्या। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो, तो लड़के की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए 70% लड़के को हम बॉय लिख लेते हैं। देखिए जब 70% लड़के हुए तो लड़की कितना होगा, 100 में जब 70% लड़के तो लड़की ऑटोमेटिक 30%। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या दिया, 504 लड़कियां, मतलब 504 लड़कियां, तो लड़के कितना है 30%, तो इसको हम लिख सकते हैं 30% मतलब 504। ये क्लियर, देखिए 70% लड़के तथा 504 लड़कियां, तो 70% लड़का तो 30% लड़की, और संख्या किसका दिया, देखिए 504 लड़की है, तो 30% 504, और पूछ क्या है, लड़के की संख्या, लड़का कितना देखिए ऑटोमेटिक 70%, तो कुछ न यहाँ 70% लड़का है, तो कुछ न 504, आप लोग को बताइए 504 ऊपर में 30 नीचे आ जाएगी, बटे 30 इंटू 70। चलिए ये 0 0 कैंसिल, 3 से काटिए इसको, 3 1 जा 2 0 3 6 जा 2 4 3 8 जा 168 इंटू 7। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 26 6 5 7 6 जा 42 7 4 11 7 6।
25। ठीक, यही हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल कर जाता है। कितना? 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल कर जाता है। देखिए 25 अंक प्राप्त किया, ठीक है, और उसके बावजूद वो 15 अंकों से फेल कर गया। तो 25 में अगर 15 जोड़ देते तो अगर 40 नंबर लाता तो पास कर जाता। 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल कर जाता है, तो 25 प्लस 15 40, यानी 40 नंबर तो पास कर जाता। जबकि उसका उत्तीर्णांक 20% है, तो उसका पूर्णांक कितना है? मतलब यही 40 नंबर जो है उत्तीर्णांक है, पास कर जाता मतलब उत्तीर्णांक, यानी 40 नंबर बराबर 20%। ठीक है, 40 नंबर बराबर 20%, तो उसका पूर्णांक हमेशा 100%। इसको हम लिख सकते हैं 20% बराबर, देखिए 20% बराबर 40 नंबर है, तो कुल पूर्णांक 100%। 40 ये 20 नीचे इंटू 100, देखिए 20 100 इंटू 200। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, ठीक, और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक, यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? ठीक है, सवाल देखिए बड़ा ही कंफ्यूजन है। देखिए सवाल रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं हम कि रेलवे के एग्जाम में 2008, 13, ठीक है, बार बार पूछा गया, दोनों ईयर में पूछा गया, चाहे गुड्स गार्ड हो, एएसआई में, ग्रुप डी, तीनों में। ठीक है, अब सवाल कैसे चलते हैं हम लोग। देखिए 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? देखिए सवाल पूरा कंफ्यूजन है, लेकिन हम लोग बनाएंगे एकदम इजी मेथड से। ठीक, देखिए 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% अंग्रेजी, और दोनों में देखिए क्या दिया हुआ है। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, पहले देखते 52% विद्यार्थी हिंदी में, तो कुछ नहीं करना, 42% अंग्रेजी में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉमन दिया हुआ, देखिए 17% जो है कॉमन चीज है। देखिए 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए, चीज कॉमन है। तो हम लोग पूछ रहे हैं 52% जो हिंदी में है उसको -17, ठीक, फिर माइनस जो 42 अंग्रेजी में है उसको भी -17। अब चलिए दोनों को माइनस करते हैं, 52 - 17 35, 42 - 17 25। ठीक, आ गया। अब जो तो कॉमन है इन दोनों में हम लोग को खाली ऐड कर देना है। देखिए ऐड कर दिए, अब तीनों को ऐड कर देना है, कितना हो गया 17, 7 हाथ में 1 और ये 7, तो कितना है 77। कुछ नहीं करना है, 77 आ गया मतलब कुल। अब इसको खाली 100 में माइनस कर देना है, यानी 23, यानी 23% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। रामपुरा गांव की जनसंख्या इस समय 625। ठीक, यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितना, देखिए 4%, मतलब हर साल 4% वृद्धि अपेक्षित है। अपेक्षित का मतलब क्या हुआ, यानी वृद्धि होती है हर साल 4%। तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित, वही लैंग्वेज है, माने वृद्धि जनसंख्या कितनी होगी। देखिए दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के शुरू में नहीं, अंत में, माने 2 वर्ष, माने 2 वर्ष के बाद लगभग। ठीक है, देखिए इस समय क्या है 625, इस समय जनसंख्या 625, मतलब वर्तमान में। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4%, ठीक, इसको देखिए निकालने का 2 तरीके है, तो इतना गुना 4/100, फिर जो आएगा 4/100, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। आपको हम शॉर्ट में बताएंगे, कुछ नहीं करना है। 4% वृद्धि अपेक्षित है, मतलब प्रति वर्ष, और पूछा क्या है 2 वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष, तो कुछ नहीं 4% है गुना 104/100, 1 साल का हुआ, फिर गुना 104/100। अब बोलिएगा हम 104 का है कि है, क्योंकि 4% वृद्धि अपेक्षित है। 625 को 104 से गुना कर, देखिए जनसंख्या जब इस समय 625 है, तो 2 वर्ष, जब हर वर्ष 4% बढ़ रहा है, तो 2% के बाद 625 से ज्यादा ही होगा, इसलिए 104/100 गुना 104/100। ठीक, अब देखो हम काटेंगे, देखिए
4 से 25, 4 से 26, ये भी 4 से 25, 4 से 26, तो ये 25 25 625, पूरा कैंसिल, 26 इंटू 26 676।